क्या हाल है? अब देखो आज हम बात करेंगे वंडर वुमन 1984 के बारे में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वंडर वुमन 1984 मूवी बुरी है या इसके अलावा उसमें कोई और दिक्कत है कि इसमें उनमें लूप होल्स तो बहुत है। बट अगर उनको सबको साइड में रखते हैं तो एक अच्छी इंटरटेनिंग मूवी है जिसको आप पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने अपने वंडर वुमन 1984 के रिव्यू में बताया था कि जो एक्सपेक्टेशन हम लेके चलते हैं वंडर वुमैन को लेके, वो यहाँ पे आके काफ़ी हद तक हमें निराश कर देती है। अगर पेंटी जैक्सन का डायरेक्शन देखा जाए, स्टोरी देखी जाए तो वो सब परफेक्ट है। बट इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं जो काफ़ी हद तक हमें समझ में। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि इसके एक्शंस में वो मन नहीं लगता है कि जो वंडर वुमन वन में लगता था। अब वो फॉर एग्जांपल वंडर वुमन के आप एक्शंस देख लो, उसमें एक अलग सा ही वो लगता है, एक पावरफुल एक्शंस, एक पावरफुल एक्शन सीन्स, एक पावरफुल यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगता है उनके एक्शंस में। लेकिन यहाँ पे वो मिसिंग है बिकॉज इसके एक्शन कोऑर्डिनेटर बदल दिया गया, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्ले करते हैं कि ये मूवी एक हमें बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटिंग देके जाती है। अब एक्शन में कितने डिसपॉइंटिंग है एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। वंडर वुमन दिखाया गया है कि वो प्लेन को पकड़ सकती है, हवा में उड़ सकती है, लेकिन वहीं पे अगर उसका मेन एक्शन सीन देखा जाए तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी के टावर को पकड़ने में मिस हो जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा डंप है जो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है। अब देखो एक्शन कोऑर्डिनेशन बदलना मुझे कुछ समझ में नहीं आया बिकॉज जिसने वंडर वुमन वन में एक्शन गाइड किए कोऑर्डिनेट किए थे, उसी ने मैन ऑफ स्टील में किए, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में किए। और वहाँ पे दिखता भी है एक्शंस की मेहनत कि वहाँ पे हर चीज़ कोऑर्डिनेट्स की गई है। अब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो एक्शन है वो मेरे आज भी टॉप 5 में से एक में है, क्योंकि उस एक्शंस में एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट उन्होंने डालने की कोशिश की है। एक उसके वीएफएक्स वन ऑफ द बेस्ट है और उसमें एक अलग सा ही फीलिंग आती है। एंड वंडर वुमन वन के एक्शंस देख लो, उसी को देख ले, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेटर लगेगी वंडर वुमन 1984 से। और इतने डम्प, इतने लूपहोल होने के बावजूद हाँ कह सकते हैं चलो एक सुपर हीरो मूवी है, हम पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय कर सकते हैं। बट एक सुपर हीरो वो मूवी वाला जनर होता है, उसमें वो फीलिंग नहीं आती है। वैसे डीसी वाले बोलते हैं कि हम एमसीयू को टक्कर देंगे, पर इस तरह से वो नहीं दे पाएंगे। अब डीसीयू की अगर बाकी मूवीज़ की बात की, जैसे कि जो एक्वामैन है, जो वंडर वुमैन है और जो मैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम जाएं सिर्फ वंडर वुमैन के एक्शंस एंजॉय करें, तो ये मूवी आपको डिसपॉइंट करेगी, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट करेगी। और अच्छे दावा डंप इसमें डाले गए हैं। एक एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया आप वही नोटिस कर लीजिए। जब उस एक्शन सीन्स को आप देखेंगे आपको लगेगा हाँ यार ये लूप होल है और इसको सुधारा भी जा सकता था। अब ऐसा नहीं है कि हमने नोटिस किए या लोग यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं कि रिव्यू में कि ये गलत, हालांकि उन्हें भी नोटिस लगा, इसलिए पेंटी जैक्स ने अपने हाल ही में आज से 2 दिन पहले उसका जो इंटरव्यू हुआ था हॉलीवुड टाइम्स में, तो उसने भी उन्होंने ये बात की थी कि हाँ जो गलती हमसे यहाँ पे हुई है वो वंडर वुमन 3 में हम सुधारेंगे। तो आई थिंक उन्होंने भी नोटिस किया है। अब ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस में कोई कमी ही नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई कमी है, डायना या मैक्सवेल लॉर्ड, नहीं एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। और मैक्सवेल लॉर्ड ने तो दिल जीत लिया, कहना पड़ेगा क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की बंदे ने। लेकिन फिर भी जो लूप होल है वो अलझते हैं और काफ़ी बुरे अलझते हैं, और इसलिए ये मूवी एक हंसीदार डिसपॉइंटिंग देके जाती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक अच्छा एक्शन एंजॉय करना है, आपको अच्छे वीएफएक्स एंजॉय करने हैं, तो आप एक्वामैन देख सकते हो, वो आपको इससे अच्छा एक्सपीरियंस देगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी। अगर आप एक अच्छे वीएफएक्स के लिए, अच्छे एक्शंस के लिए इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये आपको डिसपॉइंट ही करेगी। अब बात करें वंडर वुमन 3 का अपडेट की, तो ये फाइनली अनाउंस कर दिया गया कल वार्नर ब्रदर्स की तरफ से कि वंडर वुमन 3 को हरी झंडी दे दी गई है। एंड कंप्लीट स्टारकास्ट वापस आने वाली, स्टीव्स बजाय स्टीव्स की, वो आएगा नहीं आएगा वो अभी क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो वंडर वन में उसे मार दिया गया था और वंडर वुमन 2 में जो उसे वापस लेके आए, उन्होंने वहाँ पे जो लॉजिक दिखाया वो हाँ काफ़ी हद तक जेन्युइन लगता भी है, जैसा वंडर वुमन का यूनिवर्स है एंड काफ़ी हद तक सही भी लगता है। लेकिन वो 3 में होगा या नहीं होगा वो क्लियर नहीं है। बट हाँ पेंटी जैक्सन वापस आएंगे इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए नहीं है। एंड जो ईयर बताई गई है रिलीजिंग एक्सपीरियंस वो दिखाई गई है 2024। अब उससे पहले तो वंडर वुमन 3 आने वाली है नहीं। एंड जिन्होंने वंडर वुमन 2 देख ली है गुड, एंड जिन्होंने नहीं देखी, अगर वो आप इंजॉय करना चाहते हैं पॉपकॉर्न खाते वक्त तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको ये बोलूँगा हाई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। अगर वंडर वुमन 1 देख रखी है तो ये सोच के मत जाना कि हमें इसी लेवल के एक्शंस मिलेंगे, इसी लेवल के वीएफएक्स मिलेंगे और इसी लेवल का एक्शंस में एक जो यूनिक पन सा होता है, एक जो एक्शन में दम होता है वो देखने को मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ये मूवी आपको निराश करेगी उस मामले में और काफ़ी हद तक आपको निराश करेगी। अब अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी देखने में बहुत अच्छी है, बट अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो